कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी अपने दो प्यारे सेवकों भाई मर्दाना जी और भाई बाला जी के साथ अपनी अगली यात्रा के लिए चले। चौमासा आरंभ हो चुका था। तब एक नगर के निकट वह पहुंचे। मर्दाना जी ने कहा, महाराज, चौमासा है, बहुत गर्मी है, इस स्थान पर विश्राम करना चाहिए। गुरुजी ने नगर से एक कोस बाहर अपना आसन लगाया। वहां एक बाग था जिसका स्वामी एक क्षत्रिय था। वह क्षत्रिय गुरुजी के दर्शनों को आया तथा नमस्कार करके बैठ गया। कुछ समय बैठकर चला गया। ठीक इसी प्रकार वह क्षत्रिय प्रतिदिन गुरुजी के निकट आता और फिर कुछ समय के पश्चात चला जाता था। एक दिन उस क्षत्रिय के पड़ोसी ने पूछा कि आप प्रतिदिन किधर जाते हैं? तो उसने कहा, एक संत जी आए हुए हैं, मैं उनके दर्शनों को जाता हूँ। उस पड़ोसी ने कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब उस क्षत्रिय ने कहा, यदि आपको भी श्रद्धा है तो आप भी चलें। दूसरे दिन वह दर्शनों का प्रेमी जब चलने लगा तो वह पड़ोसी दुकानदार भी उसके साथ चल दिया। रास्ते में एक वैश्या का घर था। वह पड़ोसी तो वैश्या के घर चला गया और वह क्षत्रिय गुरुजी के निकट आ गया। उस प्रेमी ने निश्चय किया कि संत जी के दर्शनों के सिवाय और कुछ भी जिज्ञासा नहीं करनी। इस प्रकार वह दोनों दुकानों से इकट्ठे चलते थे। क्षत्रिय गुरुजी के निकट आ जाता था और दूसरा वैश्य के घर चला जाता था। इसी प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन उस कुकर्मी के मन में विचार हुई कि मैं तो नित्य प्रति कुकर्म करने जाता हूँ और मेरा साथी उस महात्मा के दर्शन करने जाता है। इस साथी के साथ कुछ बात करनी चाहिए। उस कुकर्मी ने एक दिन उस श्रद्धालु से कहा, हे मित्र, मैं तो प्रतिदिन कुकर्म करने जाता हूँ और तुम दर्शन करने जाते हो। आज मैं चाहता हूँ कि तुम दर्शन करके पहले आ जाओ। इसी स्थान पर मेरा इंतजार करो और यदि मैं पहले आ गया तो मैं भी इसी स्थान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। दोनों ने स्वीकार किया और अपने अपने निर्दिष्ट स्थान की ओर गए। वैश्या के घर जाने वाला वैश्या के घर में गया। तब वह वैश्य घर में नहीं थी। वह निराश सा होकर लौट आया और नियत किए हुए स्थान पर आकर बैठ गया और अपने साथी की इंतजार करने लगा। उसने भूमि को नाखून से कुरेदा तो एक मिट्टी का पुरवा निकला जिसमें एक स्वर्ण की मोहर थी और बाकी का पुरवा कोयलों से भरा हुआ था। उधर वह श्रद्धालु जब गुरुजी के दर्शनों के पश्चात घर की ओर लौट रहा था तब उसके पांव में एक कांटा चुभा जिससे उसको पीड़ा हुई तथा रुद्र बहने लगा। उसने अपने पैर पर एक वस्त्र फाड़कर बांध लिया तथा शनैः शनैः चलकर वह भी अपने स्थान की ओर आया। पहले ने पूछा कि आपको क्या हुआ है? उसने कांटा चुभने का समाचार बताया। उस कुकर्मी ने मुस्कुराकर कहा, हे मित्र, देखो, मुझे तो एक सोने की मोहर प्राप्त हुई है और तुझे पैर में कांटा चुभा है। मैं तो पापी हूँ, परंतु मोहर पाई है, और तुम सत्संग के लिए जाते हो परंतु पैर भी जख्मी करवा बैठे। यह क्या कारण है? अब वे दोनों इसका उत्तर लेने गुरुजी के पास आए
तथा जो कुछ सत्य था वह गुरु जी के समक्ष दोनों ने कहा। गुरु जी मुस्कुराकर मौन हो गए। अब उन दोनों ने आग्रह किया, हे महाराज, हमें अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए, कृपा करें हमें बताएं ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है। तब गुरु जी ने उस कुकर्मी को कहा, हे भाई, तुमने पूर्व जन्म में एक मोहर दान की थी, जिसके फल से तुम्हें मोहरों का भरा हुआ उर्वा मिलना था। अब तुम कुकर्म करने लग गए, जिससे सभी मोहरें कोयला बन गई, तथा जो प्रेमी हमारे दर्शनों को आता है, इसके भाग्य में शूली पर चढ़ना लिखा था। इसको फांसी होनी थी, जो सत्संग के प्रभाव से शूली का शूल हो गया। जब श्री गुरु जी के मुख से उन्होंने यह वचन सुने तो दोनों ही अचंभे में आ गए तथा गुरु जी के चरणों पर गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगे। गुरु जी ने उन दोनों ही सेवकों पर अपनी कृपा दृष्टि का संचार किया तथा पवित्र नाम का उपदेश दिया। दोनों ही गुरु जी की सेवा तन मन से करने लगे। इसके पश्चात चौमासा व्यतीत होने पर गुरु नानक देव जी अपने दोनों सेवकों को साथ लेकर तथा उन दोनों सेवकों को परमोत्तम उपदेश से कृतार्थ करके उस स्थान से फिर आगे की ओर रवाना हो गए। बोलो जी भाई जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।